वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल चले, तो ये बाइलिंगुअल है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, तो ये मैकेनिकल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, नन ऑफ दीज होती हैं, तो ये ट्रांसवर्स होती हैं। अगला है पॉइंटिंग वेक्टर पूछा है, ठीक है। तो बताना है आपको कि V इंटू बी है, वेक्टर E इंटू वेक्टर H है। वेक्टर लगा नहीं था हालांकि इसमें, लेकिन हो सकता है पेपर में लगा हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है इंटू बी, अगला है ई इंटू आर, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर एच। अगला है आयन मंडल के अपवर्तनांक का सूत्र बताइए, तो ठीक है n लेस देन 1 होता है। अब पता नहीं ये जो जिस हिसाब से ऑप्शन दिए होंगे उसी हिसाब से हम लोग सही मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विस्थापित धारा उत्पन्न होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट अराइजेस ड्यू टू इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो कौन सा सही है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के प्रवाह के कारण। अगला है फ्लो ऑफ होल्स, मतलब खाली होल्स के प्रवाह के कारण, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है, या समय के साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसके कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगला है मतलब समय के साथ ही विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होता है। अगला है सुचालक में स्पिन डेप्थ का सूत्र बताना है, ठीक है। द स्पिन डेप्थ इन अ गुड कंडक्टर इज, तो ऑप्शन है यहाँ ऑप्शंस हैं डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, अगला है अल्फा इक्वल टू आई बीटा, अगला है डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ये इक्वल टू √2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला पूछा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग मुक्त प्रकाश में होगा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फ्री स्पेस में क्या होगी, लाइट के स्पीड के बराबर होगी, ठीक है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, आपको पता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है परावैद्युतिकी में गाउस का सूत्र लिखिए। गॉस फार्मूला इन डाइलेक्ट्रिक कैन बी रिटन एज, ठीक है। गॉस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है डी डॉट एस इंटीग्रेशन डी एस डी डॉट डी एस, डी इंटू डी एस मतलब है इक्वल टू क्यू, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला पूछा गया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एंड पोलराइजेशन वेक्टर पी, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला पूछा गया है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको आंसर करना है, ठीक है। आप अगर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा ये आप बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी की दिशा होती है, तो बी की दिशा कैसी होती है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी आर, तो कौन सी होती है? पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल टू एच होती है। अगला पूछा गया है, ये आपको बताने हैं, ठीक है, 9 और 10th। स्नेल का नियम क्या होता है? ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, अगर परावर्तन अपवर्तन रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, स्नेल्स लॉ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियोस में हम लोग इसके आगे के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और विद आंसर्स करेंगे, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनके आंसर्स जल्दी ही अगले जब यूनिट हम लोग करेंगे तो उसके साथ में ये आंसर्स भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा का व्यंजक क्या होता है? व्यंजक होता है ई इंटू बी, ठीक है, ये देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, एक पीछे भी ई क्रॉस बी था, ठीक, ई क्रॉस बी, ये ध्यान रखिएगा, क्रॉस और इंटू क्या यहाँ पे होता है कि आपने पढ़ा होगा सदिश, सदिश वही यहाँ पे डिफाइन करता है ये, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अगला है जब एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग का सदिश विद्युत क्षेत्र ई तरंग ई के संचरण की दिशा के सापेक्ष एक निश्चित दिशा में स्थिर रहता है, तो वह तरंग क्या होती है? समतल ध्रुवित होती है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई मेंटेन्स अ फिक्स्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड, तो प्लेन पोलराइज्ड बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमसे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशंस के पूरा इजी नोट ऑब्जेक्टिव में लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चंस के साथ में, तो आप हमें ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेजिए, वीरेंद्र मिश्रा नाम है, उसने मुझे ईमेल किया था, मैंने उसे भेज दिया है।
तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो 100 रुपीज़ चार्ज है, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग पे कर सकते हैं आराम से। तो उसमें आपको सारे बुक्स में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, और जो भी 16-17 में पूछे गए डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे, और साथ ही आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशियल का पूरा इजी नोट का स्कैन कॉपी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस पे ईमेल पे गूगल पे का QR कोड मैंने वीडियो में डिस्कस मतलब दिया था, तो उससे आप पेमेंट दे सकते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको उसी ईमेल के थ्रू सारे जो PDF हैं वो सेंड कर दूंगी। उसके बाद आप प्रिंट आउट लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और हमने कुछ चैप्टर्स को यहाँ यूट्यूब पे भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।